हेलो 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 एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज सीक्वेंस एंड सीरीज की लेक्चर नंबर 4 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कवर करेंगे और उससे रिलेटेड उस पे कुछ सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर में बिल्कुल मजा आने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल धूम मचाएंगे आज के लेक्चर में। उन सभी रिलेटेड पॉइंट जो एपी से रिलेटेड हैं उन सभी को बारीकी से समझेंगे और उनके ऊपर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लेवल के सवालों के भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एपी के साथ। तो बोलता क्या है, सबसे पहले तो आप हमें यह बता दीजिए कि आपने जनरल एपी पढ़ रखा है, क्या होता है उसका फॉर्म बोलो। बोला ए प्लस डी ए प्लस टू डी। बोला वाह क्या बात है, क्या बोल रहे हो, ए प्लस डी ए प्लस टू डी सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना बबुआ, बोलो। बोला हाँ सर, लेकिन इससे पहले एक टर्म और लिखें तो क्या लिखेंगे बोलो। तो एन माइनस टू इंटू डी कर दीजिए और अगला लिखिए आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, तो एन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, जैसे पहला टर्म ये दूसरा टर्म है डी का कोफिशिएंट 1, तीसरा टर्म डी का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे क्या है डी का कोफिशिएंट एन माइनस वन, मतलब टर्म्स की संख्या एन। गुड, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इसे आप क्या कह रहे हैं सर T1, इसे क्या कह रहे हैं T2, इसे क्या कह रहे हैं T3, इसे क्या कह रहे हैं TN नहीं TN माइनस वन, और इसे क्या कह रहे हैं TN। ठीक है, दैट इज nth टर्म या जनरल टर्म या तो लास्ट टर्म। बोला अच्छी बात है सर जी। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो क्या बोलोगे सर T2 माइनस T1 कर दीजिए, है कि नहीं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए या तो थर्ड में से 2 को घटाइए, यानी T3 माइनस T1 नहीं T2। ठीक है, दो लगातार टर्मों का डिफरेंस लेना है। सो ऑन इस तरीके से आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए Tn माइनस वन, क्या देने वाला है, इन लोगों को घटाओगे तो d, है कि नहीं। इसमें इसको घटाएंगे तो d आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो d आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा d आएगा। तो दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये सभी क्या है इक्वल हैं, कॉमन डिफरेंस के बराबर। दिस इज पॉइंट नंबर 1, ध्यान रखिएगा, समझे। क्या है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, सभी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए अब पॉइंट्स नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। आप प्रीवियस लेक्चर में सम ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ एन एपी पढ़ रखा है, उसे हम लोग कैसे ड्राइव किए थे, कैसे प्रूव किए थे। तो इसका फर्स्ट टर्म और इसी का लास्ट टर्म को ऐड किया, फिर इसका सेकेंड फर्स्ट और इसका सेकेंड लास्ट ऐड किया, है कि नहीं। एक इधर से लिया, इक्वी डिस्टेंट टर्म्स, उनका सम क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, इन एन एपी इक्वी डिस्टेंट, ऐसे लिखिए द सम of equidistant terms
आर ऑलवेज सेम, आर ऑलवेज सेम, दैट इज जैसे T1 प्लस Tn है कि नहीं, इधर से फर्स्ट और इधर से फर्स्ट, ठीक है, स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंडिंग से फर्स्ट, इन दोनों को जोड़ा, फिर इसे और इसे जोड़ा, ठीक है, यानी कि T2 प्लस Tn माइनस 2, दिस इज द इक्विडिस्टेंट टर्म्स, ठीक है। इनका सम क्या होगा, बराबर होगा आपस में। अगला जैसे इधर से हमने थर्ड टर्म्स उठाया, तो इधर से थर्ड कौन होगा सर, n माइनस, यहाँ n माइनस 1 ना आएगा दोस्त, बोला हाँ सर, यहाँ से n माइनस 2। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स है सर, ध्यान देना, इन दोनों का सम क्या हो रहा है n प्लस 1, यहाँ सम क्या हो रहा है n प्लस 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो रहा है n प्लस 1, ठीक है, सो ऑन, ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, इसे लिख लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से लिखेंगे। चलिए आप यहीं पे लिख सकते हो पॉइंट नंबर 3। क्या लिखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 3, कि द सिलेक्शन ऑफ terms which are at equal distance are also in AP, ठीक है। क्या है कि द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस आर ऑल्सो इन एपी, अगर इक्वल डिस्टेंस पे टर्म्स है उन सभी को सिलेक्शन किया तो भी क्या होंगे, एपी में होंगे। वो कैसे सर, आइए समझते हैं, पहले इसे लिख लिया जाए, देन उसके बाद हम इसे समझते हैं कि आखिर बोला क्या जा रहा है। एक मिनट बच्चों, चलिए, हाँ, जैसे एपी में है A1, A2, A3, A4 सो ऑन AN, ए कहाँ है, एपी में, ओके। तो यहां से अगर मान लीजिए हम A2 उठाया, ठीक है, यानी एक छोड़ दिया, A2 उठाया, फिर इसे छोड़कर A4 उठाया, फिर अगला A6 उठाया, तो ये सभी भी टर्म कहाँ होंगे, एपी में होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से A3 उठाया, तो फिर यहाँ से 2 छोड़ा, तो आगे 2 छोड़कर कौन सा आएगा, A5 आएगा, फिर 2 छोड़कर A7 आएगा, तो ये सब भी कहाँ होंगे, AP होगा। ये बात बोली जा रही है, ठीक है। और समझना चाहते हैं तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये मान लीजिए कि एपी है, ठीक है। मान लीजिए क्या सर, एपी है कि नहीं, बोला हाँ सर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस वाले टर्म्स को सिलेक्शन करते हैं। जैसे सपोज करिए हमने इसे उठाया 6, तो अब किसे उठाना होगा सर, यहाँ से आपने 2 को छोड़ा, तो यहाँ से 2 छोड़ दीजिए, अब यहाँ आ जाइए, तो 12 उठाया, फिर 2 छोड़िए, यहाँ उठाइए 18। क्या ये तीनों एपी में है, बोलिए, कॉमन डिफरेंस सेम है, 12 में से 6 गया तो 6, 18 में से 12 गया तो 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ पे दिस इज एपी। तो यही चीजें बोला जा रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस आर आल्सो इन एपी, ओके, बोला ओके सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट्स नंबर
4 की तरफ, P4 सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इधर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करना हो तो आप कैसा सेलेक्ट करेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करना हो तो कैसा सेलेक्ट करेंगे, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला, फोर 3 नंबर्स, 3 नंबर्स एपी में लेना है तो कैसे हम लोग लेंगे। तो पहला क्या करिए, आप ए लीजिए, ठीक है जी, फिर ए के आगे ए प्लस डी, फिर इससे पीछे जाइए ए माइनस डी। ठीक है, यानी ए के राउंड आपको टर्म्स लेना है, एक इधर बढ़ा तो एक इधर। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, तो सर डी चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 5 टर्म्स लेना हो, 5 टर्म्स, हाँ टर्म्स ही लिखिए। ठीक है, चलिए यहां भी क्या कर देते हैं, टर्म्स। चलिए अगर 5 टर्म सेलेक्ट करना हो एपी का तो क्या करेंगे, सर पहला ए लिखेंगे, फिर इनके अराउंड इधर बढ़ा हमने ए प्लस डी, इधर क्या है ए माइनस डी, फिर आगे चला डी है ना, तो डी आगे बढ़ेंगे तो ए प्लस 2d, इधर ए प्लस ए माइनस 2d सर, है कि नहीं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, डी चल रहा है। तो इसी तरीके से जितने भी लिखने को कहेगा हम लोग लिख सकते हैं, सो ऑन डॉट डॉट, है कि नहीं। 7 टर्म्स, 9 टर्म्स, एक अराउंड, एक इधर बढ़िए, एक इधर जाइए, एक इधर जाइए, एक इधर जाइए, इस तरीके से आप लिख देंगे। लेकिन ऐसा मानने से क्या मतलब बन रहा है सर, है कि नहीं। एपी में तो टर्म्स की संख्या हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे एपी हमने लिख डाला है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अगर 3 टर्म्स एपी का मानना होता तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों मान लेते हैं कि लो भैया 3 टर्म्स है एपी में, है कि नहीं। ये भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन ये कब मानेंगे, जब कुछ कुछ सवालों में ऐसा गिवन हो कि बोला जाए कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, है कि नहीं। 3 टर्म्स का सम दे रखा है तो वहां पे अगर इन तीनों का सम करते हैं तो डी कैंसिल हो जाएगा, सीधा ए फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक फायदा होगा ऐसा मानने से। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अगर वो तीनों मान लिए होते हैं और वैसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 18 या 27 कुछ दे रखा है तो क्या नहीं बन पाएगा, बनेगा, वैसे भी बनेगा। ठीक है, लेकिन वही है कि थोड़ा अगर इसे मानते हैं तो ए डायरेक्ट फट के हाथ में आ जाती है। ठीक है, चलिए तो इसी के लिए ये चीजें दिया गया है, यानी कि कम समय में सोल्व हो जाएगा कभी कभी बड़े बड़े सवाल। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो पहला बात करते हैं भैया फॉर 4 टर्म्स। ठीक है, ध्यान देना, तो ए माइनस डी लिखा और ए प्लस डी लिखा, इसके अराउंड जाएंगे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा 2d, है कि नहीं। बोला हाँ सर, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2d का, तो कॉमन डिफरेंस 2d है। तो 2d इसमें ऐड करो तो क्या जाएगा, a प्लस 3d। इधर जाएंगे तो इन दोनों का अराउंड हम लोग बढ़ रहे हैं, इधर और इधर, इधर क्या जाएगा a माइनस 3d। ठीक है, ये 4 टर्म्स हुआ। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है
वो क्या है, कॉमन डिफरेंस 2D। चलिए सेकेंड, अगर 6 टर्म्स बोलता है कि इसमें सेलेक्ट करिए तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, बोलो भाई क्या होता है। सर पहले तो आप लिखिए a माइनस डी और a प्लस डी, है क्या नहीं, और कॉमन डिफरेंस है 2D, इधर 2D बढ़ाइए इधर 2D घटाते चले जाइए, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा a प्लस 3D, इधर क्या लिखेंगे a माइनस 3D, फिर इधर 2D आगे जाइए तो a प्लस 5D, और इधर क्या हो जाएगा a माइनस 5D। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 6 टर्म्स AP में सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि जब सम ऑफ 6 टर्म्स दिया हुआ हो क्वेश्चंस में, तो ऐसा मानने पे अगर इनका सम करते हैं तो D कैंसिल हो जाता है, सीधा A फट के हाथ में आ जाती है, A फायदा मिलता है ऐसा मानने से। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना। बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूं, समझ रहे हो कि चल क्या रहा है, हैं? बोला हाँ सर। चलिए वेरी गुड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज नहीं, पॉइंट्स। प्रॉपर्टीज बोलिए या पॉइंट्स बोलिए, बात सेम ही है। तो पॉइंट नंबर 5, ठीक है, इफ A1, A2, A3 सो ऑन, चलो डॉट डॉट AN B in AP, ठीक है, देन अगर इसे पलट देंगे an माइनस 1 डॉट डॉट A3 A2 A1, ये भी कहाँ होगा, अल्सो इन AP। बोला ये क्या पॉइंट लिखा है सर, बस अभी लिख लिया, ध्यान रखना दिमाग में। बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, देख लो एग्जाम्पल की मदद से, जैसे 2, 5, 8 और 11 ये AP में, तो इसे पलट देंगे तो भी कहाँ रहेगा, AP में रहेगा, यानी 11, 8, 5, 2, ये कहाँ होगा, AP में ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट है, ध्यान रखनी है। चलिए तो लिख लिया जाए इसे, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6 की तरफ। क्या है भैया कि इफ या लेट A1, A2, A3 डॉट डॉट AN B in AP, ठीक है, ये दे रखा है कि ये AP में है। इफ each terms of an AP is multiplied, comma divided, comma added, or subtracted by any constant K, then resultant sequence is also in AP। ठीक है, यानी किसी AP में आप कोई कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो प्रत्येक टर्म्स में, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा वो भी कहाँ होगा, AP में ही होगा।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है कि नहीं? बोला हाँ सर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एग्जाम्पल क्या है ना, जैसे 1 4 7 और 10। चलो छोटा सा लिया। ए कहाँ है? एपी में। कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो? सर कॉमन डिफरेंस 3 है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो अगर हम कहें आपसे, क्या कहूँ या छोड़ दूँ? हाँ या कह दूँ? बोला कह दीजिए सर। चलिए पहला क्या कह रहा हूँ कि चलो एक कांस्टेंट नंबर के जगह पे हमने 3 उठा लिया और 3 से 3 ऐड कर रहा हूँ इस टर्म्स में इसका। तो क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और ये 10 और 3 13। क्या यह एपी में है? बोलिए। तो बोला हाँ। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3 ही है। ठीक है, चलिए एपी में। अगर सेकेंड में बात करूं मेरे दोस्त कि अगर यही कांस्टेंट नंबर को अगर घटा दिया जाए तो क्या यह एपी में रहेगा? चेक किया जाए। यहाँ क्या हो जाएगा? -2। ये क्या हो जाएगा? -1 और यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो सर 4 और यहाँ 3 जाएगा तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, है कि नहीं? लो +1। हैप्पी? बोला हाँ सर, अच्छी बात है, तो आपने ध्यान दिया, ऐसा ही ध्यान दिया करो, है कि नहीं? बोला हाँ सर। कुछ बच्चे को पता भी नहीं चला -1 लिख दिया तो, लेकिन ध्यान दिया करो कि कहाँ सिली मिस्टेक हो रही है। चलिए तो अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? 10 में से ये 3 जाएगा तो 7। क्या यह एपी में है? यहाँ से देखिए, चलो इसे हटा दिया जाए, प्लस लिखा नहीं जाता, रहने दो, ऐसा ही सही लगता है देखने में, है कि नहीं? बोला हाँ सर। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी दिस इज ऑल्सो इन एपी। जब इस एपी के प्रत्येक टर्म्स में कोई कांस्टेंट नंबर को जोड़ा तो भी एपी में रहा, घटाया तो भी एपी में रहा। ठीक है, और क्या क्या बोला है कि गुना करिए, भाग दीजिए तो पर भी एपी में रहेगा। बोला हाँ। बोला चेक करेंगे। बोला चेक करिए। चलिए अब क्या करने वाले? मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग प्रत्येक टर्म्स में 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 1 × 3 3, 4 × 3 12, 7 × 3 21, 10 × 3 30। क्या यह एपी में है? बोला जाए तो बोला हाँ सर। इसका कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? बोलो कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 9 है कि नहीं? यानी सर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था वो 3 था और यहाँ कॉमन डिफरेंस 9 हो गया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई किया प्रत्येक टर्म्स में 3 में, तो कॉमन डिफरेंस जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्या बोल रहा है? अब 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, या तो सीधा सीधा कहिए कि 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो ऐसा ही बात हो गया, है कि नहीं? लेकिन चलो कुछ ऐसा ही लिख देता हूँ, /3। तो क्या हो जाएगा? 1/3 और ये 4/3 और ये 7/3 और ये 10/3। क्या यह एपी में है? बोलो क्या है कॉमन डिफरेंस? बोला जाए तो कॉमन डिफरेंस 1 है कि नहीं? इसमें से इसको घटाइए तो क्या आ रहा है? 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, तो क्या हुआ कि सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 था और यहाँ प्रत्येक टर्म्स को 3 से भाग दे दिया, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 3 से भाग हो जाएगा, यानी 3/3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा प्लीज। क्या है
कि किसी भी एपी के प्रत्येक टर्म्स में कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो भी कहाँ रहता है, एपी में ही रहता है। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7, ठीक है, AP1। चलिए 2 AP ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये है A1, A2, A3 सो ऑन AN। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। और एक दूसरा AP है B1, B2, B3 सो ऑन BN। ठीक है, 2 AP आपके सामने। चलिए सही है। फर्स्ट, अगर इन दोनों को प्रत्येक टर्म्स को अगर करस्पॉन्डिंग जोड़ा जाए इनका, AP1 AP2 मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स, फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है जी, कॉमा A2 प्लस B2, ठीक है, कॉमा A3 प्लस B3 डॉट डॉट AN प्लस BN। तो ए भी कहाँ होगा, AP में ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 AP है डिफरेंट, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ा तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो भी कहाँ रहेगा, AP में ही रहेगा। अगर घटाएंगे तो भी कहानी यही होगा। ठीक है, घटाएंगे तो भी कहानी यही होगा। सेकेंड, AP1 इंटू AP2 करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्त, यानी A1 इंटू B1 और A2 इंटू B2 डॉट डॉट AN इंटू BN। तो इसे हम लोग कह नहीं सकते कि AP में होगा या नहीं, कांट से कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बोला ठीक है सर। इसी तरीके से डिवाइड भी करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, कांट से। लिख लो भाई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लिखा दीजिए सर। लो, तो ये क्या आ जाएगा, A1 अपॉन B1 कॉमा A2 अपॉन B2 डॉट डॉट AN अपॉन BN। इसे भी हम लोग यह नहीं कह सकते दावे के साथ में कि AP होगा या नहीं। ठीक है, दिस इज कांट से, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी हो सकता है AP में, कभी नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर 2 डिफरेंट AP हैं तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ा और घटाया तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो कहाँ रहेगा, AP में रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इस केस में हम लोग कह नहीं सकते कि AP में होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए AP1 क्या 2 4 6 8, ठीक है, AP2 5 9 13 और अगला क्या होगा बोलो, कितना कॉमन डिफरेंस चल रहा है, बोलो भाई। 4 है सर, 17 होगा। क्या बच्चा वाला प्रश्न पूछते हो, इसलिए नजर स्क्रीन पे जमाए रखिए, कभी कभी कुछ भी पूछ सकता हूं। आइए, अब हम आपसे बोल रहे हैं भाई कि एक बार इन दोनों को जोड़कर देख लो, क्या यह AP में रहता है। करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ही जोड़ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया, ऐसे तो ऐसा नहीं करनी है।
जो यहाँ पे बताया गया है कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ही ऐड करनी है, इसका फर्स्ट टर्म तो इसका फर्स्ट टर्म, इसका सेकेंड टर्म तो इसका सेकेंड टर्म, तो ठीक इसी तरीके से करके आपको देखनी है यहाँ पे। तो क्या होगा सर, 2 + 5 7, 4 + 9 13, 6 + 13 19, 17 + 8 क्या आ जाएगा 25। ध्यान दीजिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे दोस्त। सर इसका जो कॉमन डिफरेंस है, मान लीजिए कि D1, तो D1 बराबर क्या है, तो सर यहाँ पे 2 है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D2 बराबर तो 4 है कि नहीं। तो जब इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ा तो जो AP बना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, देख लो। 13 में से 7 गया तो 6, 19 में से 13 गया तो 6, 25 में से 19 गया तो 6, यानी कॉमन डिफरेंस 6 बन रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का सम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर घटा देते हैं तब क्या कहानी बनता है, घटा दो तो 2 में से, चलिए 2 में से 5 गया तो क्या लिखेंगे -3, 4 में से 9 गया तो -5, 13 में से 6 में से 13 गया तो क्या आएगा -7, 8 में से 17 गया तो -9। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है बोला जाए तो -2 है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे D1 - D2, 2 - 4 क्या जाएगा -2। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या कहानी बनता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ये 36 और ये कुछ और आ जाएगा, है कि नहीं। यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं, सभी जगहों से अलग अलग हो रहा है, यानी कि सर AP में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसे AP में नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ बच्चे को मन में चल रहा होगा कि अगर दोनों AP सेम हो जाता है, अगर ये 3 3 3 चल रहा है AP और एक मान लीजिए 2 2 ले लिया दूसरा AP, दिस इज दोनों जो AP है वो कांस्टेंट AP है कि नहीं, जिनके कॉमन डिफरेंस 0 है। तो इस केस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या बनेगा 6 6 6 ऐसे, ये तो AP में आ गया है कि नहीं। तो यही बोला गया ना कि कभी AP में हो सकता है, कभी AP में नहीं हो सकता, इसलिए उसके बारे में हमने कांट से लिखा। दावे के साथ आप यह नहीं कह सकते कि जब ऐसा हम लोग करेंगे तो AP में होगा इसका सीक्वेंस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। लेकिन यह दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं कि अगर 2 AP है और उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो बनेगी वो AP में होगा। ओके, बोला ओके सर। चलिए तो लिख लीजिए इसे, और पॉइंट नंबर 7 हो गया है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 खटक, पॉइंट 8, if the ratio of sum of first n terms of 2f's is f of n is to g of n, then the ratio of their nth terms will be f of 2n minus 1 is to g of 2n minus 1। क्या बोला जा रहा है कि अगर
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपेज, उनका रेशियो जो है वो एफ ऑफ एन इज टू जी ऑफ एन है। ठीक है, दो एपी है जिनका एन टर्मों का सम का रेशियो ऐसे दिया गया है, फंक्शन है एन का और यहाँ भी फंक्शन है एन का। ठीक है, तो आपको nth टर्म्स का अगर रेशियो पूछे तो आप यह फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ ऑफ टू एन माइनस वन इज टू जी ऑफ टू एन माइनस वन। ठीक है, क्या समझें सर? यहाँ पे जो है ना, जैसे मान लीजिए कि पहला एपी का एसन निकाला और दूसरा एपी का एसन निकाला, इसे हमने एस डैश लिख दिया। दिस इज द सेकेंड एपी का सम ऑफ एन टर्म्स। तो इन दोनों का जो रेशियो है यहाँ पे दे रखा है, एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन, ऐसा बोला। ठीक है, तो इन दोनों एपी का nth टर्म्स का जो रेशियो होगा यानी टी एन अपॉन टी डैश एन। ठीक है, nth टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी और nth टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? सिंपल एन के जगह पे क्या पटक दीजिए, टू एन माइनस वन। कुछ नहीं करना है, एन के जगह पे क्या पटक देना है, टू एन माइनस वन। यहां से यहां तक आने में क्या किया, एन के जगह पे टू एन माइनस वन पटक दिया। इसे ध्यान रखिएगा कि जब एन का रेशियो दिया गया होगा दो एपी का, तो उसमें आप क्या करिएगा, एन के जगह पे टू एन माइनस वन पटक दीजिएगा तो nth टर्म्स का रेशियो निकल जाएगा। अब ये आया कैसे, आइए इसे प्रूव करते हैं। पहले इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो एपी है, तो एपी वन कुछ मान लिया हमने कि A1 A2 सो ऑन एन तक गया। ठीक है, और इसका आप कॉमन डिफरेंस D बोल दीजिए या तो D1 बोल दीजिए। ठीक है, और इनका सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स को हम Sn बोलते हैं। चलिए ये दो बातें ध्यान रखिएगा। और AP2 जो है कुछ इस तरीके से मान लिया कि B1 से स्टार्ट कर देते हैं, B1 B2 सो ऑन Bn। ठीक है, और इनका कॉमन डिफरेंस को हम D2 कह देते हैं और इनका सम ऑफ n टर्म्स को हम S डैश n कह देते हैं। ठीक है, तो इनका Tn लिखेंगे तो क्या होगा, Tn और इनका T डैश n यानी nth टर्म्स। ठीक है, ये नोटेशन लिख दिया। तो हमें गिवन क्या है कि Sn अपॉन S डैश n, गिवन विवन नहीं, प्रूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं, एस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी एंड सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। तो फार्मूला से क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो सर A1 है, फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, तो सर D1 है। ओके, बोला ओके सर, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू टू ए, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो सर B1 है, फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D2 है। ठीक है जी, यहाँ तक खुशखबरी क्या है कि आप इसे उड़ा सकते हैं। किसे, इसे उड़ा सकते हैं। ऊपर में क्या बचा, 2A1 प्लस एन माइनस वन इंटू D1 और 2B1 प्लस एन माइनस वन इंटू D2। ठीक है, क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसे 2 से डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन टू इंटू D1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, B1 प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू D2। ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, इतना तो आप समझ ही सकते हैं ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया, अलग अलग कर दिया डिवाइड यहाँ पे। चलिए, आपको ऊपर में दिखाई दे रहा कि सर ये जो फंक्शन है ना एन में है, इसे मान लिया एफ ऑफ एन, नीचे भी एन का फंक्शन है तो इसे क्या बोल देते हैं, जी ऑफ एन। यानी कि इनका जो सम का रेशियो आया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का दोनों एपीज का, वो एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन टाइप की चीज़ है, इसे हमने लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ से हमें रेशियो चाहिए इसका, किसका, फर्स्ट
यानी nth टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी और nth टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी का, तब क्या होता, एक नज़र डालिए। इसे क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म्स यानी कि क्या है a1, तो a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 अपॉन इसका क्या होता है सर b1, फर्स्ट टर्म्स क्या b1 ना, तो b1 प्लस n माइनस वन इंटू d2 ये होता। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो रेशियो आया है कुछ इस टाइप के दिखाई दे रहा है, जिसको हमने एफ ऑफ एन बट्टा जी ऑफ एन लिख दिया। तो इस तरह के माहौल बनने के लिए इसमें क्या चाहिए, देखो a1 है प्लस यहाँ पे d1 है, और यहाँ पे जो n माइनस वन अपॉन टू है इसके जगह पे केवल अगर n माइनस वन होता तो इसे हम लोग tn बोल देते हैं। यहाँ भी वही लोचा है कि इसके जगह पे n माइनस वन होता तो इसे हम लोग t डैश n बोल देते हैं, है कि नहीं। यानी सीधा कहिए ना सर कि n माइनस वन अपॉन टू के जगह पे n माइनस वन जाना चाहिए, तब tn बन जाएगा। यानी n क्या ये क्रॉस कर दोगे तो 2n माइनस टू और ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन, यानी माइनस टू प्लस वन माइनस वन, यानी n कहाँ चला जाएगा 2n माइनस वन में। ठीक है, चलिए तो अगर इसमें मेरे भाई a1 प्लस n के जगह पे क्या पटक रहे हैं 2n माइनस वन, या सीधा सीधा कहिए कि इतने जगह पे हम लोग क्या पटक रहे हैं n माइनस वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू d1 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा b1 प्लस n माइनस वन इंटू d2 बराबर ये क्या आ जाएगा n के जगह पे 2n माइनस वन अपॉन g ऑफ 2n माइनस वन, और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलो देख लो यहाँ पे सर ये t1 tn है और नीचे क्या है t डैश n, क्या आ गया f ऑफ 2n माइनस वन अपॉन g ऑफ 2n माइनस वन, है कि नहीं। अगर एस n अपॉन एस डैश n f ऑफ n अपॉन g ऑफ n है तो इनका nth टर्म्स का रेशियो क्या है f ऑफ 2n माइनस वन अपॉन g ऑफ 2n माइनस वन, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। बस जब अगर सम का रेशियो दिया गया हो इस टाइप का, तो अगर nth टर्म्स का रेशियो निकालना हो तो सीधा n के जगह पे 2n माइनस वन पटक दियो। ठीक है, इसे याद रखिएगा प्लीज। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अब हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, है कि नहीं, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर है। टू एपीज है जिनका सम का रेशियो दे रखा है, यानी एस एन अपॉन एस डैश एन क्या है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है, तो इनका ब्राह्मण टर्म्स का रेशियो पूछा है। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। तो डायरेक्ट आप इनका nth टर्म्स का रेशियो निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे सर, n की जगह पे क्या पटकना होता है 2n माइनस वन, यही ना, n की जगह पे रख दिए 2n माइनस वन, 2n माइनस वन प्लस 8 अपॉन 2n माइनस वन प्लस 15, क्या आ गया 3 इंटू 2n 6n और ये माइनस 3 और प्लस 8 क्या हो जाएगा मेरे भाई सर प्लस 5 हो जाएगा, और ये 14n और ये प्लस 8। ठीक है, हमें चाहिए 12th टर्म्स का रेशियो, तो n की जगह पे 12 पटक दीजिए, यानी t12 अपॉन t डैश 12th, ये हो गया 12th टर्म्स का रेशियो, है कि नहीं। n की जगह पे 12 पटक दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 5 अपॉन 14 इंटू 12 प्लस 8, क्या आ जाएगा बर्चक 72 और 5 77, इधर गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 12 गुना 14, 12 गुना 10 करेंगे तो 120, 120 और फिर 48, 168, 168 और 8 176, 11 से कट जाएगा ये 7 बार में और ये
1 और 6 16 बार में, यानी कि रेशियो क्या आ गया 7/16। ठीक है, यानी 7:16 ए रहा आंसर। अगर पॉइंट नंबर 8 याद है अच्छी तरीके से तो आप इसे 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं, है कि नहीं? बोला हाँ सर। नहीं तो दूसरा तरीका क्या आप अप्लाई कर सकते हो, मेथड 2, वही प्रोसेस यूज करिए। 2 AP है आपके पास जिनका सम का रेशियो दे रखा है 3n + 8 और 7n + 15, 7n + 15, और हमें पूछा क्या है इनका 12 टर्म्स का रेशियो ए पूछा है कि नहीं? आइए फार्मूला लगा दीजिए। मान लीजिए जो पहला AP है उसका कॉमन डिफरेंस, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, जो पहला AP है ना AP1, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 है, फर्स्ट टर्म A1 है, ठीक है। और AP2 जो है इसका कॉमन डिफरेंस D2 है और फर्स्ट टर्म B1 है, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n/2 × 2a + n - 1 × D1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + a नहीं सर B1 + n - 1 × D2, और ये क्या है 3n + 8 और 7n + 15, ठीक है। और खुशखबरी क्या है कि ये दोनों चला गया। फिर से वही कहानी करिए कि 2 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 + n - 1/2 × D1, और ये हो जाएगा B1 + n - 1/2 × D2 बराबर 3n + 8/7n + 15। हमें चाहिए ए रेशियो, कौन ए, इसे क्या लिखेंगे आप T12 को A1 + n - 1 यानी 11 × D1, और ए क्या है सर B1 + n - 1 यानी 12 - 1 11 हो जाएगा, और इंटू D2, ठीक है। तो इसमें आपको कंपेयर करके क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे T12 बनने के लिए जो यहाँ पे D1 का कॉफिशिएंट है वो 11 होना चाहिए और D2 का कॉफिशिएंट 11 होना चाहिए, यानी n - 1/2 के जगह पे 11 रख दिया जाए, यानी सीधा सीधा कहिए कि n की जगह पे कितना, तो 11 दूना 22 और एक इधर आ जाएगा तो 23, ठीक है। ये माहौल हो जाएगा फिर T12 और T-12 का। क्या हो जाएगा यहाँ पे सर A1 + ये हो जाएगा 11 D1 और B1 + 11 D2 बराबर, यहाँ पे n का वैल्यू 23 पटक दीजिए, तो 3 × 23 + 8/7 × 23 + 15। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, देख लो T12, और इसे क्या लिखेंगे T-12। क्या आ गया 3 × 23 69, फिर +8, नीचे क्या आ जाएगा 7 × 21 7 दूना 14 और 2 16 +15 26 नहीं 27 होगा ना, 27/126, 11 से काटेंगे 7 बार में और 1 कटेगा 16 बार में, फिर से वही आ गया 7/16। तो अगर नहीं याद है तो आप ऐसे प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। बोलो चीज़ें समझ में आ गई, बोला हाँ सर, वेरी गुड। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
क्या बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1155 देन फाइंड द 11th टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, चलिए आइए फिर से शुरू हो जाते हैं। यहां पे फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम दे रखा है 33, तो अब आपको सिलेक्ट करना है एपी के तीन टर्म्स। तो क्या लिखोगे बोलो? अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेते हैं मेरे दोस्त, और अगर इनका सम करेंगे तो ए डी दोनों में रहेगा, है कि नहीं? लेकिन जो आपको सिलेक्शन करने की टर्म्स बताया गया पॉइंट्स में कि ए माइनस डी, ए प्लस डी, तीन टर्म्स ए, तो अगर इसको सम करते हैं और 33 के बराबर करते हैं तो डायरेक्ट ए फट के हाथ में आ जाएगा, है कि नहीं? तो ए फायदा होता है इससे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर, क्या क्या हो जाएगा? ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये तीनों एपी में है। ठीक है, कहाँ है? एपी में है। जिसका पहला टर्म कौन है? तो सर ए पहला टर्म है, और ए दूसरा टर्म है, और ए तीसरा टर्म है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे दोस्त? कॉमन डिफरेंस दैट इज डी है कि नहीं? पहला टर्म क्या है? अगर ए बोलूं तो ए माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, चलिए, और हमें चाहिए क्या? 11th टर्म्स। तो 11th टर्म्स कहने का मतलब T11, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना? फर्स्ट टर्म कौन है? a माइनस डी, ना कि a, ध्यान देना इस बात को। तो a चाहिए हमें, यानी a निकाल लीजिए और d निकाल लीजिए, तो आप T11 निकाल लेंगे। आइए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल क्या रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 33। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, क्या दिया हुआ है? 33। खुशखबरी क्या है कि d से d चला गया, बचा क्या? 3a बराबर 33, तो a क्या आ जाएगा? 11। a आपने निकाल लिया 11। ठीक है जी, और क्या दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट कितना है? 1155। ठीक है, यानी a माइनस डी इंटू, चलिए a माइनस डी इंटू ए प्लस डी और इंटू ए यहाँ लिख दिया, बराबर 1155। इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है। ए की जगह पे आप रख सकते हैं वैल्यू, इसका क्या निकाला? 11। तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस डी इंटू 11 प्लस डी और इंटू 11 बराबर 1155। इसे उड़ा दीजिए, कितना जाएगा? 105। और ये क्या हो जाएगा? 121 माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे इसे तोड़ दिया, बराबर 105। यहाँ से डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? 16, यानी डी बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, डी निकाल लिया। हमें चाहिए क्या? कैपिटल ए और स्मॉल डी, तो स्मॉल डी निकल गया, कैपिटल ए, यानी कि फर्स्ट टर्म निकाला जाए यहाँ से। तो क्या है? ए माइनस डी। ठीक है, तो इन दोनों बिंदु के संदर्भ में बातें करेंगे हम लोग। आइए, दो चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान देना कि अगर a कितना 11 और d 4 ले तब, और a 11 और d माइनस 4 ले तब। ठीक है, यानी T11 का दो वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिए। तो a क्या है सर? a जो है ना, यानी a माइनस डी, a माइनस डी, तो क्या जाएगा? 11 माइनस 4, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो T11 क्या निकल जाएगा मेरा दोस्त? a प्लस एन माइनस 1, यानी कि 10 इंटू डी, तो यहाँ पे रख दिया 7 प्लस 10 इंटू 4, क्या गया? 47 ए रहा। और यहाँ से क्या आ जाएगा?
सर a बराबर a माइनस डी, यानी फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 11 माइनस ऑफ -4, यानी कि 11 + 4 15 हो जाएगा। ठीक है, और d आपको मालूम ही है, तब t11 निकाल लिया जाए, a + 10d क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 15 + 10 इंटू डी का वैल्यू -4, तो क्या आ जाएगा -40 + 15 -25। तो ये दो आंसर हो गया t11 का, एक -25 और एक 47। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। तो एक बार तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, मक्कारी मत करिए, सवालों के साथ लड़िए, जूझिए और सॉल्व करने की प्रयास करिए। ये नहीं कि तुरंत से सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दिए बच्चों की तरह, तो फिर सीखा क्या, जब लड़ा ही नहीं, पहले ही डर गया, तो फिर मैदान में आया ही क्यों, है कि नहीं। जब आपने मैथ लेकर धावा कर ही दिए हो कि IIT JEE करना है, तब डर क्यों रहे हो भाई। जो सवालों से लड़ो, एक बार ट्राई जरूर करो बनाने की, नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, फिर समझेंगे। लेकिन जो फिर समझेंगे नहीं होने के बाद, वो अलग समझ होगी, लेकिन डायरेक्ट समझेंगे वो अलग समझ होगा। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, आजमा कर देखो। ठीक है, आइए क्या है कि ये सभी AP में है, सच दैट इतना इज इक्वल टू इतना, देन K इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए एक बार तो इन्हें क्या करिए, आप रेशनलाइज कर दीजिए। इन्हें क्या करते हैं मेरे दोस्त, ऊपर नीचे √A2 माइनस √A1 से मल्टीप्लाई किया इसे, तो नीचे क्या जाएगा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A2 माइनस A1, इतना तो समझ ही सकते हैं ना, A + B × A - B के A² - B² के फॉर्मूले पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या करिए कि ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अपोजिट साइन से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विदाउट रूट के साथ यही चीज़ें आएंगी। यहाँ क्या है मेरे दोस्त, आप A4 माइनस √A3 से मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा √A 2028 माइनस A 2027 अपॉन A 2028 माइनस A 2027, और इधर जो बराबर में लिखा है उसे लिख दिया। K अपॉन √A1 प्लस √2028। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, सभी को रेशनलाइज कर दिया। अब ध्यान देना, नीचे क्या है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अभी तो आपने पढ़ा था ये सभी क्या हैं, अगर ये AP में है तो ये सभी कॉमन डिफरेंस हैं, दो लगातार टर्मों का डिफरेंस है। A2 में से A1 गया D आएगा, A3 में से A2 गया D आएगा, A4 में से A3 गया D आएगा, A 2028 में से A 2027 गया D आएगा, है कि नहीं। तो ये सभी बराबर हैं, कौन, ये सभी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सो ऑन A 2028 माइनस A 2027, सभी क्या है कॉमन डिफरेंस D के बराबर है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, चीज़ें सेम हो गई, D हो गया, तो आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो 1/D, है कि नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल √A2 माइनस √A1। ठीक है जी, फिर यहाँ क्या बचा, √A3 माइनस √A2। यहाँ क्या हो जाएगा, √A4 माइनस √A3 प्लस डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, √A
8 2028 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 2027। बाकी इधर जो है वो RHS में एज इट इज लिखा। ठीक है, खुशखबरी क्या है कि सर ए चला गया इससे, ठीक है, और ए चला गया इससे, ठीक है, इसी तरीके से ए चला जाएगा पिछले से, बचेगा क्या, तो ये दो चीज़ें 1/d इंटू वहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 8 2028 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a1 बराबर इधर क्या है यही चीज़ लिखा गया, सेम चीज़ें क्या है लिख दो k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 2028। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बोला जाए तो बोला नहीं सर। चलिए थोड़ा सा और इसे छोटा किया जाए। अब इसे गौर से देखिएगा, इसे क्रॉस कर दे क्या, बोलो क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 1/d रहा, ये क्रॉस हो जाएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली चीज़ें दिख रहा है तो क्या हो जाएगा सर a 2028 माइनस a1 आ जाएगा ये, और इधर बराबर k रहेगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए इसे आप लिख सकते हैं क्या, इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या बता रहा है कि 2028वां टर्म है तो क्या लिखोगे a1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2027 और इंटू d दैट इज कॉमन डिफरेंस और माइनस a1, ए इससे चला गया इधर बराबर k लिखा। ठीक है, तो क्या रहा ए डी से d भी काट दो यानी 2027 d/d लिखोगे ना मेरे भाई तो ये कटेगा, बोला हाँ सर, तो k बराबर क्या आ गया 2027 यानी आंसर 2027 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना 2027 में आने वाला है शायद। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस अक्सर ईयर्स के साथ खेलता है तो कुछ इस तरीके के सवाल पूछ सकता है, जिस भी ईयर में आना होगा वो कुछ डाटा ऐसा ही सेट कर देगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी एक शानदार सा सवाल है, तो एक बार तो आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और बनाने के लिए भिड़ जाइए, है कि नहीं। अपना काम क्या है सवालों को बनाना, और फिर भी कर नहीं रहे हो तुम, क्यों नहीं कर रहे भैया, करो ना, वीडियो पॉज करो, जल्दी बनाओ। हाँ गुड। चलिए मेरे ख्याल से अब आप वीडियो पॉज करके इसे ट्राई जरूर किए होंगे। बोलो क्या आंसर आया, बोलो क्या आंसर आया, 2 आया क्या, 2 आया तो सही है। हाँ चलिए वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चे से नहीं बना एक बार जरूर समझिएगा। क्या है ना कि a1 a2 a3 so on a n r in a p is such that इतना बराबर इतना देन अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, LHS में चीज़ दी गई है और इधर क्या है कुछ इस तरीके के। ठीक है, 1/a1 1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 और यहाँ पे क्या है भैया 1/a1 इंटू an। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है कि सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस टर्म्स और ऑलवेज सेम, है कि नहीं। जैसे यानी कि इधर से a1 प्लस an लिया, यानी इधर से फर्स्ट और इधर से लास्ट, फिर इधर से a2 उठाया और इधर से an-2 उठाया, ये सभी आपस में बराबर होते हैं, है कि नहीं। अभी भी पढ़ा है, बोला हाँ सर, तो अभी अभी पढ़ा है तो इसका यूज करिए आप। मान लीजिए कि ये सभी कितने के बराबर हैं, k मान लिया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ना कि k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है,
बोला ठीक है। तो इसमें सभी में क्या जाएगा, के जाएगा, ये 1/k रखिए, और यहाँ क्या हो जाएगा k/a1 इंटू an प्लस 1/a2 इंटू an-1, यहाँ भी क्या आ जाएगा भैया, और ये k/a3 इंटू an-2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ भी क्या आ जाएगा k/an इंटू a1, ए रहा, और इधर जो RHS में है वो एज इट इज लिखिए। ठीक है, चलिए अभी 1/k इंटू, अब ध्यान रखना इस k के जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, k देखो कितने के बराबर है, ये सभी के बराबर है, तो जैसा जरूरत वैसा लिख दो। यहाँ पे नीचे कौन है, a1 और an, तो इनका सम लिख दिया a1 प्लस an। ठीक है, बोला ठीक है सर, और अपॉन a1 इंटू an प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे a2 प्लस an-1, देख रहे हो ना, सभी आपस में बराबर होते हैं ये चीज़ें, बोला हाँ सर। और नीचे क्या है a2 इंटू an-1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा मेरा दोस्त a3 इंटू an-2 प्लस, और यहाँ पे a3 इंटू an-2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ क्या लिखेंगे an प्लस a1 अपॉन an इंटू a1, ऐसा रख दिया, और इधर RHS में जो है एज इट इज लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में, बोलो हाँ या ना, है नहीं ना, बोला नहीं सर। चलिए तो 1/k इंटू, चलो इसे अलग अलग डिवाइड कर दो, तो a1 से a1 कट जाएंगे, बचेगा क्या 1/an प्लस a क्या हो जाएगा सर 1/a1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1/an-1 प्लस 1/a2। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/an-2 प्लस, इसके साथ करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1/a3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1/a1 प्लस 1/an, और ये बराबर RHS लिखा, जो है वही एज इट इज उतारते चला जा रहा है, ध्यान रखना। चलिए तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि a/1 a/an, ये सभी टर्म्स दो दो बार आने वाले हैं, है कि नहीं, a1 a2 a3 1/, करके सभी दो दो बार आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, दो कॉमन ले सकते हो, तो दो खींचकर कॉमन ले लिया, और 2/k के जगह पे आप रख सकते हैं इनमें से किसी एक को। तो देखो RHS में क्या रखा है, a1/an रख दिया इस k के जगह पे, और सब दो दो बार आएगा इसलिए दो कॉमन ले लिया, तो a1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3, ऐसे चलता चला जाएगा मेरा दोस्त, कहाँ तक an तक। बोलो चीज़ें समझ में आ रही है, बोला हाँ सर। और इधर क्या है RHS में, तो α/a1 प्लस an इंटू 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/an। देख लो अल्फा बराबर क्या है, ये पूरा तो कट ही जाएगा ना, ये इससे उड़ा दीजिए और ये इससे उड़ा दीजिए, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, अल्फा बराबर सीधा 2 आ गया सर। कंपेयर करके हमने निकाल लिया अल्फा बराबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका गेम था इस प्रॉपर्टी का, दैट इज इस पॉइंट का, कि आप सोच पाते हो या नहीं। जो बच्चे सोच लिया उस सवाल को बना दिया, है कि नहीं। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या बोला जा रहा है भैया, तो बोलता क्या है ना कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर आल्सो इन ए पी। ठीक है, आपको दे रखा है कि ए बी सी ए पी में है, तो आप प्रूव करिए कि क्या ए पी में है, ए भी ए पी में है, ए भी ए पी में है और ए भी ए पी में है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, आइए फर्स्ट पहले तो गिवन क्या है,
ए बी सी आर इन ए पी, ए दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि ए पी में है। ठीक है, बोला ठीक है सर। कैसे बनेगा ये चीज़ें? हाँ, इसमें क्या करिए ना आप, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये चीज़ें ऐड कर दीजिए इसमें तीनों टर्म्स में, क्योंकि आपको पता है ना कि किसी एपी में प्रत्येक टर्म्स में कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए या ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, उनका रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी में होता है। तो हम इतना क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, माइनस बी माइनस सी बचेगा। यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, माइनस ए माइनस सी बचेगा। और यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा सर, माइनस ए और माइनस बी बचेगा। ठीक है, और ए भी कहाँ होगा, ए पी में होगा। क्या किया, ऐड किया इसे हम। अगला स्टेप में क्या करने वाले हैं, -1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तब क्या होगा, ये b प्लस सी हो जाएगा, ये a प्लस सी हो जाएगा और ये a प्लस बी हो जाएगा। ये भी कहाँ होगा, ए पी में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस इसी को उलट कर लिख दिया है। तो आपने ये भी पढ़ा है ना कि a1 a2 a3 सो ऑन an ए पी में है, तो an से स्टार्ट करके 1 तक जाएंगे, वो भी ए पी में रहेगा। तो इसे अगर लिखेंगे a प्लस बी कॉमा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस सी, ए भी कहाँ होगा, ए पी में होगा। देख लो, यही लाना था ना, ए प्लस बी ए प्लस सी और बी प्लस सी ए पी में, हैंस प्रूफ्ड। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। नहीं तो एक तरीका और क्या अपना सकते हैं आप कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी ये ए पी में है, तीन टर्म्स ए बी सी ए पी में है, मतलब b माइनस ए बराबर c माइनस ए है, c माइनस बी है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? बोला हाँ सर। तो अब इसे एपी में होना है, तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसके लिए क्या आना चाहिए, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 आना चाहिए। करके देखो, इसमें से इसको घटाओ, क्या आएगा, ए से चला जाएगा, c माइनस बी। अब t3 माइनस t2, इसको घटाओ, c से c चला जाएगा, क्या आएगा, b माइनस ए। क्या है, दोनों बराबर है, c माइनस बी बराबर b माइनस ए। बोला हाँ, तो ये होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कि सर इसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो रहे हैं, यानी कि दो लगातार टर्मों का डिफरेंस बराबर हो रहा है। तो दिस इज इन एपी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। नहीं तो आप जो गिवन है वहाँ से बढ़िए, उसमें जोड़ते घटाते और वहाँ पहुँच जाइए इसके जगह पे, तो आप कह सकते हैं कि वो एपी में है। उसी तरीके से अब हम सेकेंड प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या है, आपको दे रखा है ना कि ए बी सी ए पी में है, और हमें प्रूफ क्या करना है, 1 अपॉन बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी की ए पी में होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसे सबसे पहले 1 अपॉन ए बी सी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन बी सी, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन ए सी, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन ए बी। ए कहाँ होगा, ए पी में होगा, और यही तो दिया है कि नहीं? सो सिंपल, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए, और क्या थर्ड में, थर्ड में कुछ इस तरीके का है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी, स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, क्या है थर्ड में प्रूफ करना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इन ए पी। ए प्रूफ करना है, ए प्रूफ करिए। पहले आप इसे रेशनलाइज कर लीजिए, कुछ सिंपल हो जाएगा चीज़ें। क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे क्या बनेगा, सी माइनस बी।
ठीक है। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए करते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा सी माइनस ए। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई से, तो यहाँ क्या बन जाएगा बी माइनस ए। ठीक है जी। ए बी सी ए पी में है तो सी माइनस बी क्या होगा डी के बराबर, और बी माइनस ए क्या होगा डी के बराबर, मतलब कॉमन डिफरेंस के बराबर। सी माइनस ए क्या होगा 2d के बराबर। ठीक है, चलिए तो लिख दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए डी हो गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन 2d, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन डी। ठीक है। अगर यहाँ पे आप गौर से देखिए तो कुछ चीज़ें हो सकती है। या तो उससे पहले आप क्या करिए कि इन्हें क्या यहीं से गौर से देखिए, मिडिल का ट्वाइस आजू बाजू के सम के बराबर है क्या, देख लो। यहाँ पे जो है ना वो मिडिल का ट्वाइस यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन 2d, ये बराबर है इन दोनों के सम का। इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, एलसीएम डी आ जाएगा, और ये उड़ जाएगा ना रूट बी, और ये माइनस रूट बी, बचेगा क्या रूट सी माइनस रूट ए, रूट सी माइनस रूट ए और अपॉन डी, ए रहा। और इसमें भी वही कहानी है, ए चला जाएगा, बचेगा यही चीज़ें। तो यहाँ पे क्या आ गया, मिडिल का ट्वाइस आजू बाजू के सम के बराबर है, इसका मतलब ए कहाँ है एपी में है, ऐसे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इन एपी हैंस प्रूफ्ड। चलिए फोर्थ नंबर क्या है, ये चीज़ है। तो आप क्या करिए यहाँ पे कि ए बी सी ए पी में है, तो उसे आप यहाँ से बढ़ जाइए, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड कर दीजिए, फिर अलग अलग डिवाइड कर दीजिए उसे, अलग अलग नहीं, दो को रखिएगा एक ग्रुप में और एक को अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, तब तो कहानी बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा, चलिए आइए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं। ए बी सी दे रखा है कि ए पी में है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है भैया कि ए पी में कौन हो, ध्यान दो, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। इसका कॉपी मार लेते हैं, कॉपी कॉपी, ओ भाई चलिए इसे प्रूव करना है कि एपी में। ठीक है, तो ऐसा माहौल कैसे बनेगा, पहले आप इसे क्या करिए 1 अपॉन ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक टर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन बी सी, देख लो नीचे बी सी मिल रहा है, यहाँ क्या जाएगा 1 अपॉन ए सी, यहाँ क्या जाएगा 1 अपॉन ए बी। ए बी कहाँ होगा ए पी में, क्योंकि इसका प्रत्येक टर्म में हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका रिजल्टेंट सीक्वेंस भी कहाँ होगा ए पी में होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं मेरे दोस्त कि सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से हम लोग इतना ऐड कर देते हैं प्रत्येक टर्म में, ऐड नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तब क्या होगा, ऊपर में क्या बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी,
और यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी, और यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। ठीक है, बोला ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी वाले को एक साथ रखिए, ए बी प्लस ए सी और ए प्लस बी सी अलग किया और इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी, तो बी सी प्लस ए बी को एक साथ रखा और सी ए को अलग कर दिया, यानी ए सी को अलग कर दिया, फिर अलग अलग डिवाइड मार दिया इसे। यहाँ क्या है सर, सी ए प्लस बी सी, तो सी ए प्लस बी सी एक साथ रखा, सी ए प्लस बी सी और इस ए बी को अलग कर दिया, फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो बी सी बाई बी सी 1 बन जाएगा, यहाँ पे, यहाँ भी 1 वहाँ भी 1। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो गई, 1 हो गई। चलो लिख देता हूँ डायरेक्ट, कट जाएगा, ये चीज़ें 1 हो गया, यानी इतना प्लस 1 इतना प्लस 1 इतना प्लस 1। अब इस 1 को हटाना है, केवल इसे रखना है। तो अब क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में हम लोग -1 ऐड करने वाले हैं। तो -1 ऐड करेंगे इसमें, तो क्या होगा सर, -1 और +1 मिलके 0 हो जाएगा और बचेगा यही केवल, यानी ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ क्या बचा, बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी और सी ए प्लस बी सी अपॉन ए बी। ए बी कहाँ होगा, ए पी में होगा, ए बी कहाँ होगा, ए पी में होगा, और ए बी कहाँ होगा, ए पी में होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी सी ए पी में था, तो इन्हीं के प्रत्येक टर्मों में मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गया, और सीधा सीधा ये चीज़ें यही चीज़ें हैं जिसे प्रूव करना था, है कि नहीं। तो हैंस प्रूव्ड। चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे समझ गए होंगे, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार, फिर इसे लिखिए, देन इसके बाद इसे लिखिए। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज, ओ भैया, अब हम लोग सीधे पहुंच गए होम चैलेंज लेक्चर नंबर 3, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपको ये सवालें दी गई थी। क्या ये आपने सोल्व किया, बोलो सोल्व हो गए हैं आपसे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चे से सोल्व नहीं हुआ, एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। हालांकि इस टाइप के सवाल हम लोग किए हैं लेक्चर नंबर 3 में ही, है कि नहीं, बोला हाँ सर। फिलहाल यहाँ भी इसे सोल्व कर लेते हैं। कंसीडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस एपी के पास जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स है सारे टर्म्स, ध्यान देना, मतलब नेचुरल नंबर। सारे टर्म्स जो है A1 A2 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। चलिए, हुच सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 54, यानी एज 3 दे रखा है 54, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन दिस, यानी एज 20 जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, ऐसा बोला है। देन इट्स 11th टर्म्स, तो आपसे पूछ क्या रहा है, T11 बता दीजिए। ठीक है, T11 बताने के लिए इसका फर्स्ट टर्म निकालना होगा और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, यानी A और D। मान लिया फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, S3 बराबर सर n/2, यानी 3/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर है 54। ये 3 से 18 बार में चला गया और ये 2 से ये दोनों चला गया, तो बचा क्या, A प्लस D बराबर 18, इसे फर्स्ट कह दिया। यहाँ क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, n/2 यानी कि 10 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, और ये है
1600 और ये 1800, 10 से उड़ा देंगे तो ये सब चला जाएगा, एक एक जीरो बचा क्या 160 और यहाँ 2a। चाहो तो यहाँ से आप d निकाल सकते हैं, पूरा माहौल वहाँ पे d में बना देंगे तो 18 माइनस a लिखेंगे, तो यहाँ 2 इंटू 18 माइनस a लिख दिया जाए और प्लस a 19d और ये 180 क्या आ गया 36 और ये माइनस 2a प्लस 19 प्लस 17d, 36 घटा दो तो इधर क्या आ जाएगा 124 और इधर क्या आ जाएगा 144 है कि नहीं, इसमें से 36 जाएगा तो यही बचेगा ना। बोला हाँ सर। अब 17 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 और अपॉन 17 क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसे डिवाइड करेंगे तो 17 गुना 7 119 है कि नहीं, फिर 5 0 17 दूना 34 यानी कि 7.2 के लगभग आया। और यहाँ पे 17 गुना 8 करेंगे तो 136 यानी 17 8 36 से, ठीक है, तो 8 पॉइंट यहाँ 8 आ गया ना, 144 में से 136 घटाओ क्या बचेगा 8 फिर 80 तो 17 चौका 68 यानी 8.4, ठीक है। अब सारे टर्म्स इसका पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका जो d होगा वो भी क्या होगा सर इंटीजर ही होगा, तो इनके बीच में कौन इंटीजर है बोलो 7.2 और 8.4 में इंटीजर कौन है, तो सर 8 है, तो यहाँ से d फट के हाथ में 8, d का वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, d का वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए 8, तो a क्या आ गया, a आ गया 10, ठीक है। d निकाल लिया और a निकाल लिया तो क्या आप t11 नहीं निकाल लेंगे, बोलो t11 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, t11 बराबर a प्लस 10d, a का वैल्यू 10 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू 8, देख लो, बोला हाँ सर क्या आ गया 90, 80 प्लस 10 90 इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। बोलो समझ में आया, हाँ हाँ गुड वेरी गुड। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज लेक्चर नंबर 4 का, ठीक है। जेईई मेंस 2023 में पूछ रखा है इस सवाल, और उम्मीद है कि सवाल आपसे बनेगा, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए तो आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।